कि हमें प्रोफेसर हैं और मुझे यकीन करें अपने आप से शर्म आती कि मुझे यार कंडक्टर होना चाहिए था, किसी बस का ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर होना चाहिए था। मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया। ऐसे लोग प्रोफेसर बने हैं, हमारे वक्त भी थे, आप भी हैं, जिनको ट्रक ड्राइवर होना चाहिए था। वो मैं जिनको ट्रक चलाना चाहिए थे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए। अब उनसे आप क्या तवक्को रखें? 80s के अंदर ना डॉक्टर इजाज साहब, प्रोफेसर डॉक्टर इजाज साहब, वो हमारे चेयरमैन होते थे। तो वो अक्सर हमें कहते थे कि यूनिवर्सिटी एक दिन इसको ताला लग जाए। 2018 में मैं रिटायर हुआ हूँ, उससे पहले लोग मुझसे पूछते थे कि यूनिवर्सिटी का सोल्यूशन क्या है। तो मैं अक्सर उनको कहता था कि बलडोजर। अब यूनिवर्सिटी को ठीक कैसे करना है, ये सिर्फ बलडोजर से ठीक हो। इसके ऊपर बुलडोजर कैसे चलाएंगे? बलडोजर बाइस को फिनिश करें, सारे स्टाफ की छुट्टी करवाएं और नए स्टाफ भर्ती करें, नए मेरिट के लोग आए, तब ये बच सकते। इनमें कुछ तो मेरिट पे लोग होंगे, सारे कुछ हैं। ये फरीद खान साहब के दौर में ये बड़ा शदीद था, तो वहाँ पे एक रिवायत डाली गई कि पीर साहब के खाते के ऊपर लोगों को भर्ती किया जाता था। गोलड़ शरीफ साहब के मौजूद थे। अच्छा। और वहाँ से फिर भर्ती थी असातिज़ा की, ये मेरिट की बजाय खतूत पे होती थी, सिफारिश पे होती थी, नेपोटिज्म पे होती थी। अभी रिसेंट वाइस चांसलर थे, अभी गुफ्तगू हो रही थी, तो वो ये कहते हैं कि अगर हम ऐसा न चलें तो हम चल नहीं सकते, इस निज़ाम का हिस्से हमने इस तरह चलना है। फिर आपने रिजाइन करना है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, इस कुर्सी को छोड़ दें। अब जैसे हुकूमतें आई हैं और बाद में वो पीटते हैं, सब पीटते हैं कि हमसे तो काम किसी और ने करवाया। भाई आप उस वक्त क्यों नहीं कहते थे? उस वक्त आपने क्यों नहीं छोड़ा? कशकोल में जिस रोज कोई भीख न होगी, वो रात मेरी कौम पे तारीख न होगी। उस शहर की पेशानी पे लिखी है तबाही, जिस शहर के मकतब की फिजा ठीक न होगी। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी हमारी तरह गोमल यूनिवर्सिटी के मसाइल पर और इशूज़ पर हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। गोमल यूनिवर्सिटी क्या बल्कि वो हमारे जो तालीमी निज़ाम है उस पर अक्सर अपनी फ़िक्र का इजहार भी करते हैं, मुख्तलिफ अपने व्लॉग भी करते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट भी करते हैं। तो आइए हमारे पास, हमारे दफ्तर में आए हैं डॉक्टर साहब, तो हमने कहा कि उनसे गोमल यूनिवर्सिटी के मौजू पर बात करें। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त आप ख़ुद भी आपने गोमल यूनिवर्सिटी में सर्व किया है, काफ़ी अरसे तक आप यहाँ पे रहे हैं। तो बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं कि गोमल यूनिवर्सिटी के जो मसाइल की बुनियादी वजह है वो क्या है? पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं सर, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा है। 80s के अंदर ना डॉक्टर इजाज साहब, प्रोफेसर डॉक्टर इजाज साहब, वो हमारे चेयरमैन होते थे। तो वो अक्सर हमें कहते थे कि यूनिवर्सिटी एक दिन इसको ताला लग जाएगा। अच्छा। और जब मैं 2018 में मैं रिटायर हुआ हूँ, उससे पहले लोग मुझसे पूछते थे कि यूनिवर्सिटी का सलूशन क्या है। तो मैं अक्सर उनको कहता था कि बलडोज़र, या वो मुल्क यूनिवर्सिटी के हालात पूछते थे सिटी के लोग, तो मैं यही कहता था कि जो मुल्क के हालात हैं वही यूनिवर्सिटी के हालात है। तो ये हम इसको अलहदा नहीं कर सकते सर। और इसकी डिसमेंटलिंग ना, ये बहुत पुरानी बात है। ये शायद अली ख़ान के दौर से ये काम शुरू हुआ है और बाद में सेठी साहब आए, तो वहाँ पे एक रिवायत डाली गई कि पीर साहब के ख़त के ऊपर लोगों को भर्ती किया जाता था। गोलड़ शरीफ साहब के मौजूद थे। अच्छा। और वहाँ से फिर ये जो भर्ती थी असातिज़ा की, ये मेरिट की बजाय खतूत पे होती थी, सिफारिश पे होती थी, नेपोटिज्म पे होती थी। और जो प्रोफेसर है फिर वो प्रोफेसर बन गए, तो उनका जो रोल था यूनिवर्सिटी के अंदर, वो रोल एक भिखारी का था, बन गया ना, क्योंकि मेरिट पे नहीं आए थे। ठीक है। वो वाइस चांसलर के कदमों में बैठे रहते थे हर वक्त। और उन्होंने फिर किया ये है कि उन्होंने अपने बेटों को, अपनी जो बेटों की बेगमात थी उनको, या और करीबी रिश्तेदारों को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरशिप के लिए भर्ती करवाया। और ये सिलसिला अब भी चल रहा है। अब भी चल रहा है। ये फरीद खान साहब के दौर में ये बड़ा शदीद था। और उसके बाद एक दौर अच्छा आया यूनिवर्सिटी का, वो मंसूर कुंडी साहब का था। ठीक है। और वो उसने जितने असातिज़ा भर्ती किए, मैंने जो देखे, वो मेरिट पे थे। अब ये असातिज़ा सर, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतनी तबाही मचाई है इन्होंने, कि असातिज़ा की बात नहीं कर रहा, जो इनको भर्ती करने वाले थे या जो वाइस चांसलर को भर्ती करने वाले थे, कि उन्होंने ऐसे लोग किए जिन्होंने मेरिट को लताड़ फताड़ कर रख दिया। अब वो असातिज़ा, अब इसको अगर कैलकुलेट करें, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये एक आज अगर बंदा भर्ती हो जाए तो वो 30-35 साल यूनिवर्सिटी के गले में है। ठीक है। और इस तरह अगर कोई ना अहल बंदा भर्ती हो गया तो फिर तो यूनिवर्सिटी गई। जब रिटायर होगा ना सर,
तो रिटायर होगा तो जान छूटेगी ना, एक ऐसा बंदा। और इसीलिए मैंने उधर था तो मैं अक्सर कहता था, और एक कोटेशन है मेरी अपनी, कि चोर दरवाजे से अगर फरिश्ता भी घुस आए तो खैर की तवक्को मत रखना। ठीक है। और ये सारे हम चोर दरवाजे से घुसे हुए लोग हैं, और इनसे आप खैर की तवक्को रखेंगे। आप यूनिवर्सिटी को ठीक कैसे करना है, ये सिर्फ बलडोज़र से ठीक होगी। इसके ऊपर अच्छा, बुलडोज़र कैसे चलाएंगे? बलडोज़र भाई इसको फिनिश करें, सारे स्टाफ की छुट्टी करवाएं, और नए स्टाफ भर्ती करें, नए मेरिट पे लोग आएँ, तब ये बच सकते। इनमें कुछ तो मेरिट पे लोग होंगे, सारे कुछ हैं, लेकिन इनकी फिर उसको अगर आटे में नमक के बराबर फाल के ये काम नहीं हो सकता। तो आप लोग ऐसा करें कि ऐसा माहौल क्रिएट करें रिसर्च का। यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए होती है, हम क्लासें देते हैं, रिसर्च ज़ीरो है। अब रिसर्च के बगैर तालीम हो नहीं सकती। और मेरा ये ईमान है कि वो उस्ताद जो रिसर्च की नहीं है उसको, या रिसर्च नहीं करता, वो कभी अच्छा उस्ताद यूनिवर्सिटी का कम अज़ कम नहीं हो सकता। तो अच्छा, अब जो मौजूदा हालात, अच्छा जितने भी लोग आए हैं, आपने जैसे बात की है, तो यूनिवर्सिटी के अपने लोग थे। मैं भी अक्सर ये प्रोग्राम करता हूँ तो उसमें मैं ये बात करता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अपने लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। जो इसमें आए हैं इंटर्म, इनका जो आए हैं, हाँ बिल्कुल, आपने सही फरमाया। लेकिन एक बात सर याद रखना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सिर्फ डीए खान के ऊपर लागू नहीं होता। ये यूरोप में चले जाएं, जिधर भी चले जाएं, किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहाँ पे इस्लाम ने, वहाँ पे भी ये लागू होता है कि ऐसा शख्स जो करप्ट है, जो बददयानत है, उसका कोई दीन नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता, कोई उसका रंग नस्ल पे बिलीव नहीं होता, वो करप्ट है, उसका कुछ। लेकिन कुछ हमारे अभी रिसेंट वाइस चांसलर थे, अभी गुफ्तगू हो रही थी, तो वो ये कहते हैं कि अगर हम ऐसा न चलें तो हम चल नहीं सकते, इस निज़ाम का हिस्से हमने इस तरह चलना है। फिर आपने रिज़ाइन करना है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, इस कुर्सी को छोड़ दें। अब जैसे हुकूमतें आई हैं और बाद में वो पीटते हैं, सब पीटते हैं कि हमसे तो काम किसी और ने करवाया है। भाई आप उस वक्त क्यों नहीं कहते थे? उस वक्त आपने क्यों नहीं छोड़ा? और जो मकसद वाले लोग होते हैं, जिनका मकसद होता है कि मैंने यूनिवर्सिटी को ठीक करना है, वो कुर्सी के साथ चिमटा नहीं रहेगा। अच्छा, ये इस वक्त जो इशू चल रहा है बुनियादी तौर पर, एक तो सिलेक्शन बोर्ड है जी जी, और दूसरा एक जो लेटर FIA को लिखा गया है चैली डिग्रियों के मुतालिक। आप क्या समझते हैं कि ये दो बुनियादी इशू यही हैं हमारे मसाइल के, या इसके अलावा भी कोई और? ये सर मेरा ख्याल में सर सिलेक्शन बोर्ड कोई मसला नहीं है। सिलेक्शन बोर्ड के अंदर आप जाकर देख लें, चेक कर लें, जिनको आपने फारिग, वो हो सकता है। लेकिन असल काम जो बर्बादी हुई है और जो बड़ा मेरा दिल खून के आंसू होता है, वो जेली डिग्रियाँ। और ये मेरा अंदाज़ा ये है कि ये 400-500 नहीं है, 4-5 हज़ार नहीं है, ये हज़ारों में। और इन्होंने इसको कारोबार बनाया। अब ऐसे लोग आप यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, जिनको मैं अक्सर कहता था कि हमें प्रोफेसर हैं, और मुझे यकीन करें अपने आप से शर्म आती थी कि मुझे यार कंडक्टर होना चाहिए था, किसी बस का ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर होना चाहिए था। मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया हूँ। अब ऐसे लोग प्रोफेसर बने हैं, हमारे वक्त भी थे, अब भी हैं, जिनको ट्रक ड्राइवर होना चाहिए था। ठीक है। और ये ऐसा था भी सही कि कुछ लोगों को मैं जिनको ट्रक चलाना चाहिए थे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए। अब उनसे आप क्या तवक्को रखेंगे? वो क्या बच्चों से रिसर्च करवाएंगे, या उनके माइंड को, रिसर्च से माइंड चेंज होता है। और एक और बात सर, जो असल बड़ी निशानी है कि यूनिवर्सिटी का इम्पैक्ट शहर पे आता है, वहाँ की इर्तिका है ना सर, इर्तिका है, बिल्कुल। वो तालीमी इम्पैक्ट शहर पे आएगा। आप हैरान रहेंगे, और हो सकता है आपको दुख हो ये सुन के कि शहर का असर यूनिवर्सिटी पे नज़र आता है, यूनिवर्सिटी का असर शहर पे नज़र नहीं आता। आप क्या समझते हैं, अभी हालिया जो हमारे वाइस चांसलर थे ज़फ़र इकबाल साहब, उनको फोर्स लीव पे भी भेजा गया है, तो क्या वो उनके इक़दाम ठीक थे? उनके आप कहते हैं कि सिलेक्शन बोर्ड ठीक है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा लोग एतराज़ात भी उठा रहे हैं कि सिलेक्शन बोर्ड में जिन लोगों को प्रमोशनें दी गई हैं वो भी मुतनाज़ हैं, जिन लोगों को भर्ती किया गया है वो भी मुतनाज़ हैं। तो इस पे जो इश्यूज़ हैं, इनके आप क्या समझते हैं कि क्या होगा? सर फ्रैंकली स्पीकिंग, जब तक मुझे मालूमात ना हो ना, तो मैं उसके ऊपर, अब सिलेक्शन बोर्ड है ना सर, अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे कोई गैर ज़रूरी, हाँ एक दो बंदे ऐसे को जानता जिनको प्रोफेसर होना चाहिए, उनको नहीं बनाया गया, और उनको कहा गया कि अभी तुम आप एसोसिएट रहें। और ऐसे लोगों को भी प्रोफेसर बनवाया गया है जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के चिपड़ासी होने के अहल नहीं थे। तो उसमें भी अकरबा परवरी की गई। अब उसमें सर एक क्राइटेरिया है, वो पूरा करते हैं। फर्ज किया आपके रिसर्च पेपर्स हैं,
आपको प्रोफेसर के लिए 20-25 चाहिए, उसकी 100 है। ठीक। अब ये घपला जो है ना सर, ये बड़ा वसी है, ये पूरा एक नेटवर्क है। ये एक पूरा नेटवर्क है जो उनको वो पब्लिकेशन बनाते हैं बगैर रिसर्च के, और वो एक्सेप्ट भी हो जाती हैं, पब्लिश भी हो जाती हैं, और उनकी गिनती में भी आ जाती हैं। अब उनका पीरियड ऑफ जो है ना, वो एक्सपीरियंस का पीरियड जो है वो मुकम्मल है, उसके पास पब्लिकेशंस हैं। अब वो उसकी जो रेफरी की रिपोर्ट आती है, मेरा ख्याल में उसके ऊपर वाइस चांसलर बाउंड होता है कि उसको तरक्की दे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन उनकी कंप्लीट, डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने कंप्लीट की हुई थी, अगरचे वो जेल ही हो सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन तो मुकम्मल फिजिकल थी। उसके देखेगा तो। अब ये बात नहीं है सर, अब अगर आप यूनिवर्सिटी को आप इसको बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोगों ने एक अच्छा रिसर्चर जो रिसर्च जानता हो, जो साइंटिफिक हो, वो आए और यूनिवर्सिटी के लिए हमें वो जैसे कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर और ऐसे बड़े दहशत वाला बंदा, ऐसा नहीं चाहिए। हमें एक एजुकेशनिस्ट चाहिए, एक रिसर्चर चाहिए जो आके वहाँ पे कल्चर को डेवलप करे, और ये बहुत जो है ना सर मुश्किल काम है। लेकिन डॉक्टर साहब, हालिया दिनों में हमने देखा है कि डॉक्टर जफ़र इकबाल जो हैं वो इसी तरह का ही काम जिस तरह आप कर रहे थे, यूनिवर्सिटी को बेहतर भी कर, माली मामलात भी ठीक कर रहे थे, तालीमी मामलात को भी बेहतर कर रहे थे। लेकिन जो पीछे माफिया बैठा है यूनिवर्सिटी का, जो अपने वहाँ पे पंजे गाड़ चुका है, जो वहाँ पे नौकरियों के लिए मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ़ तरीके से वो अपना होल्ड यहाँ पे कायम रखना चाहता है, तो वो किसी रिसर्चर को, उनके लिए तो किसी जाबिर वाइस चांसलर की जरूरत है। जाबिर रिसर्च कभी नहीं करवा सकता। आपने लोगों को अभी इस वाइस चांसलर के एग्जैक्टली यू आर वेरी के साथ किया हुआ है, यू आर वेरी मच राइट। थ्रू आउट वो पे रहा है। ये हमने कल्चर डेवलप करना है, और ये विलिंगनेस से आता है, ये डंडे से नहीं आता कि एक बंदे को शौक हो, उनको आहिस्ता आहिस्ता वो कल्चर डेवलप करें, उनको बुलाएं, उनकी चीज़ें चेक करें, उनको अप्रिशिएट करें। और मैं अक्सर कहता हूँ सर, डॉक्टर साहब एक बात मैं ज़रा बता दूँ आपको, बड़ी दिलचस्प बात है, मैं बहुत पुरानी कह रहा हूँ। ये न्यूट्रॉन बम होता है ना सर, ये जब किसी चीज़ पे आप ड्रॉप करें तो वहाँ के जिंदा चीज़ें सारी मर जाती हैं, और बाकी बिल्डिंग्स वगैरह खड़ी होती हैं, हर एक चीज़, कोई मसला नहीं है, वहाँ पे दूसरे लोग हैं, रह लें। इस यूनिवर्सिटी के ऊपर न्यूट्रॉन बम मारा गया, ठीक, और ये सिर्फ बिल्डिंग खड़ी है, बीच में जो है मुर्दे हैं, जिंदगी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल जिंदगी खत्म हो चुकी है। आपने बहुत बड़ी बात की, मैं भी यही बात करना चाह रहा था कि एक जब आपके पास आप बकौल आपके कि ट्रक ड्राइवर वाले जैसे आप यूनिवर्सिटी को चला रहे होंगे, तो फिर यूनिवर्सिटी में बेहतरी आप कैसे ला सकते हैं, आप तहकीक का अमल, रिसर्च का अमल कैसे आप ला सकते हैं? तो उसके लिए तो चाहिए कि वहाँ ज़िंदगी होनी चाहिए, जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पे नशोनुमा होनी चाहिए, तो वो चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है सर, इसका जवाब भी बड़ा मुश्किल है कि आप जब कई सालों से मेरिट से हट करके आप भर्तियाँ कर रहे हैं, लोगों को तरक्कियाँ दे रहे हैं, अब वहाँ पे फौज मौजूद है, अब जफ़र इकबाल हो या नेमत साहब हो, अब इनके लिए मैं अक्सर कहता था, वो कहते जफ़र साहब जो है ना फलां के हाथ खेले, भाई खेले नहीं, किसके साथ खेलेगा वो? सारा माफिया है, फंसे हुए हैं, मुल्क माफिया है, ये माफियों का मुल्क है सर। ठीक है, ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में भी माफिया है। तो जैसे मैंने एक वाइस चांसलर को आपको वाला भी दिया, नाम मैं नहीं लेता हूँ, तो उन्होंने भी कहा था कि हमने चलना है, इन्हीं लोगों के साथ चलना है, ऊपर तक ये सिस्टम चल रहा है, HEC तक आप जाएं तो वहाँ तक भी खाए पिलाए बगैर। लेकिन अच्छा जो होता है ना सर, जिसका विजन हो वो फिर उन्हीं लोगों से अच्छा काम लेता है। अब ये नहीं है कि आप उनको छोड़ दें। लेकिन अच्छे वो डिवीज़न वालों को तो मैंने बताया कि एक 3 दफ़ा 4th लीव पे रहा है, दूसरा अभी पहली उसको मिली है 4th लीव। मेरा ख्याल है कि ये अगले अपने टेनोर के कंप्लीट तक 4th लीव पर ही रहेगा। लगता यही है, जी हाँ, ये हालात यही बताते हैं। जी हाँ, जी। अच्छा नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर खालिद साहब की, और ये अक्सर हमारे दफ्तर आते रहते हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं, एजुकेशन के हवाले से ये बहुत दर्द दिल रखते हैं, और इनकी कोशिश है कि एजुकेशन के मामलात को बेहतर बनाया जाए, और पाकिस्तान की तरक्की जो है ना वो मुज़मिर है एजुकेशन के साथ। और इस हवाले से मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि कशकोल में जिस रोज़ कोई भीख न होगी, वो रात मेरी कौम पे तारीख न होगी, उस शहर की पेशानी पे लिखी है तबाही, जिस शहर के मकतब की फ़िज़ा ठीक न होगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।